असम में कुदरत का कहर या सिस्टम का सरेंडर, असम बाढ़ में महाविनाश, हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की नाकामी और केंद्र की खामोशी। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज। उत्तर पूर्व का सबसे खूबसूरत राज्य यानी असम आज सिर्फ पानी में नहीं डूबा है, बल्कि सत्ता के अहंकार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और विभाजनकारी राजनीति की दलदल में डूब चुका है। जी हाँ दोस्तों, 30 से ज्यादा जिले जलमग्न हैं, 30 लाख से अधिक नागरिक बेघर हो चुके हैं और दर्जनों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जनता के आंसुओं का हिसाब रखने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता बाढ़ पीड़ितों को राशन और छत देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि दिन रात हिंदू मुसलमान की आग भड़काकर अपनी राजनीति रोटी सेकना है। जब असम का गरीब किसान अपनी जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर तिरपाल डालकर भूखा सोया हुआ है, तब असम के मुख्यमंत्री नफरत के एक एक फार्मूले इजाद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दिल्ली में बैठी डबल इंजन की केंद्रीय सरकार का क्या हाल है। चुनाव के समय तो दिल्ली के बड़े बड़े हुक्मरान हर हफ्ते गुवाहाटी के चक्कर काटते हैं, रैलियों में वादों की झड़ी लगाते हैं, लेकिन आज जब असम की जनता अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है, तो दिल्ली का रुख पूरी तरह से बेरुख और खामोश है। जी हाँ दोस्तों, आज AGI न्यूज के इस महाशो में हम करेंगे असम की बेबस जनता की चीखों का हिसाब, हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की इस आपराधिक खामोशी पर सीधा वार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AGI न्यूज। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त असम में तबाही की कड़वी सच्चाई क्या है। धेमाजी, लखीमपुर, कामरूप और माजुली के गलियों में अब सड़कें नहीं हैं, सिर्फ ब्रह्मपुत्र का खौफनाक सैलाब बह रहा है। लाखों परिवारों की जीवन भर की कमाई, उनके पक्के कच्चे मकान, मवेशी और खेतों में लहलहाती फसलें कुछ ही घंटों में जल समाधि ले चुकी है। जहाँ दोस्तों, राहत शिविर की हालत इतनी बदतर है कि इसे राहत शिविर कहना भी राहत शब्द का अपमान होगा। न पीने का साफ पानी है, न शिशुओं के लिए दूध, न माताओं बहनों के लिए सुरक्षा और न ही कोई मेडिकल टीम। जो जनता हर महीने टैक्स भरती है, जिस जनता के वोट से दीसपुर में सरकार बनती है, वही जनता आज NH-37 हाईवे पर पन्नी टांग कर रहने पर मजबूर है। और जब ये पीड़ित राहत की गुहार लगाते हैं, तो प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा झांकने तक नहीं आता। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह इंसान द्वारा निर्मित और सरकार द्वारा पोषित माननीय त्रासदी है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए इस त्रासदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी कार्यशैली पर। जब जब असम में बाढ़ का संकट गहराता है और जब जब जनता सरकार से पूछती है कि साहब हमारे घरों को डूबने से क्यों नहीं बचाया गया, तब तक मुख्यमंत्री का एक ही सीधा, एक ही घिसा पिटा जवाब होता है, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक बयानबाजी। कभी मियां मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराना, कभी फ्लड जिहाद जैसे अजीबोगरीब शब्द गढ़ना, तो कभी अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाना। सवाल सीधा है, क्या बाढ़ का पानी हिंदू और मुसलमान में फर्क करता है? जब ब्रह्मपुत्र उफान पर आती है तो वो अनिल के घर को भी बहाती है और अली के घर को भी, लेकिन मुख्यमंत्री का पूरा तंत्र सिर्फ
इस बात में लगा रहता है कि कैसे जनता को आपस में लड़ाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। जी हाँ दोस्तों, और इसके पीछे का असली खेल क्या है? भ्रष्टाचार। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार में जल संसाधन विभाग और एंटी इरोजन योजनाओं में अरबों रुपये जो बजट आता है वो कागजों पर ही स्वाहा हो जाता है। जो ठेकेदार कंक्रीट और कट्टे लगाने का ठेका लेते हैं वो सरकार मंत्रियों के करीब होते हैं। घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है और जैसे ही मानसून की पहली बारिश आती है अरबों रुपये के तटबंध ताश के पत्ते की तरह ढह जाते हैं। ये नफरत का नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ इस संस्थागत भ्रष्टाचार को छिपाने की एक सोची समझी ढाल है और कुछ नहीं। बात सिर्फ दिसपुर यानी गुवाहाटी की नहीं है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों का रवैया भी असम के प्रति उतना ही सौतेला और क्रूर रहता है। या दोस्तों, याद कीजिए जब असम में चुनाव होते हैं तब दिल्ली से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का काफिला हर दूसरे दिन गुवाहाटी में लैंड करता है। बड़े बड़े रोड शो होते हैं, डबल इंजन की सरकार के कसीदे पढ़े जाते हैं और वादे के बड़े बड़े गुब्बारे फोड़े जाते हैं। लेकिन आज जब असम का 1/3 हिस्सा जलमग्न है, जब 30 लाख लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, तब दिल्ली का कोई बड़ा नेता असम की जमीन पर कदम रखने की जहमत क्यों नहीं उठाता? क्यों प्रधानमंत्री का एक भी हवाई सर्वेक्षण यहाँ देखने को नहीं मिला? क्यों गृह मंत्रालय ने तुरंत असम के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा नहीं की? जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के लिए पूर्वोत्तर और असम क्या सिर्फ एक चुनाव जीतने और लोकसभा सीटें बटोरने की मशीन है? जब असम को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा देने की मांग उठती है तो दिल्ली संसद में मौन क्यों धारण कर लेते हैं? अगर यही त्रासदी देश के किसी दूसरे बड़े और राजनीतिक केंद्रित राज्य में हुई होती तो अब तक हजारों करोड़ का फंड जारी हो चुका होता। लेकिन असम की जनता का दर्द हमेशा दिल्ली के दरबार में नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए अब आपको आंकड़ों और तथ्यों के साथ दिखाते हैं कि असम में बाढ़ सुरक्षा के नाम पर कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक धांधली चल रही है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। असम में लगभग 4400 किलोमीटर लंबे तटबंध है। इनमें से 70% से अधिक तटबंध 1950-1960 के दशक में बने थे, जिनकी वैधता दशकों पहले खत्म हो चुकी है। पिछले एक दशक में केंद्र और राज्य सरकार ने तटबंध की मरम्मत और रिवर बैंक प्रोटेक्शन के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी। मानसून आने से ठीक 15 दिन पहले टेंडर पास किए जाते हैं। जब नदियां उफान पर होती है तब रेत की थैलियां पानी में फेंकी जाती है, जिसे न्यूज रूम की भाषा में पैसा बहाना कहते हैं। पानी उतरता है, थैलियां बह जाती है और अगले साल फिर नए टेंडर का रास्ता साफ हो जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन चुका है जिसे असम के नेताओं और ठेकेदारों को तो अमीर बना दिया, लेकिन आम जनता को हमेशा के लिए बेघर बना दिया। इस तबाही का एक और दर्दनाक पहलू है जो हमारी इंसानियत को शर्मसार करता है। दुनिया भर में एक सींग वाले गेंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% से ज्यादा हिस्सा इस वक्त पानी में डूब चुका है। बेजुबान जानवर हिरन, हाथी, गेंडे और बाघ अपनी जान बचाने के लिए पार्क की सीमा छोड़कर पहाड़ियों की तरफ भागने को मजबूर है, लेकिन रास्ते में हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आकर दर्जनों दुर्लभ जानवर दम तोड़ रहे हैं। जहां दोस्तों, सरकार हर साल वन्यजीव संरक्षण के नाम पर करोड़ों के फंड का
दावा करती है, लेकिन जानवरों के लिए सुरक्षित ऊंचे टीले बनाने की योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। न इंसानों की फिक्र, न बेजुबान जानवरों की परवाह। यह सरकार की हर मोर्चे पर मुकम्मल नाकामी की कहानी बयां करता है। दोस्तों, अब असम का नागरिक चुप बैठने को तैयार नहीं है। जनता के सब्र का बांध भी अब टूट चुका है। जगह जगह से खबरें आ रही है जहां बाढ़ पीड़ित नेता और मंत्रियों की गाड़ियों को घेर कर सीधा हिसाब मांग रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जब पड़ोसी देशों और राज्यों से बिना किसी पूर्व सूचना के पानी छोड़ा जाता है, तो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या सो रहा होता है? जनता पूछ रही है कि जब मुख्यमंत्री के पास फालतू के मुद्दों पर दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त है, तो बाढ़ राहत पैकेज की निगरानी के लिए वे कंट्रोल रूम में क्यों नहीं बैठते? हिंदू हो या मुसलमान, बाढ़ के पानी में सबका घर डूबता है, सबका नुकसान बराबर होता है। जनता अब समझ चुकी है कि नफरत की राजनीति से पेट नहीं भरता और नहीं नफरत का बयान घर को बहने से रोक सकता है। दोस्तों, किसी भी राज की तरक्की की चमक धमक सिर्फ विज्ञापनों में नहीं दिखनी चाहिए। असली तरक्की यह है कि राज का नागरिक अपने ही घर में सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों, आज असम की जनता पानी के बीच खड़ी होकर दिल्ली और दिसपुर के हुक्मरानों से 3 सीधे और कड़े सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति को छोड़कर बाढ़ के स्थायी समाधान और तटबंध घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कब बैठाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल, केंद्र सरकार असम बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने में देरी क्यों कर रही है? तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या असम के 30 लाख नागरिकों की जिंदगी की कीमत दिल्ली के लिए सिर्फ चुनाव के समय मिलने वाले वोटों तक ही सीमित है? एजीआई न्यूज असम की बेबस जनता के इस आवाज को तब तक उठाता रहेगा जब तक सत्ता के बंद कमरों में बैठे जिम्मेदार हुक्मरानों की नींद नहीं टूट जाती। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बेबाकी से दर्ज करें। देश और समाज से जुड़ी हर खोजी और कड़क रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूं रिजवान अख्तर, एजीआई न्यूज़ से।